गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। बिफोर यू रीड इन दिस चैप्टर लेसन वी लुक एट वाट वी आर लाइक। इस पार्ट पे हम देखेंगे हम वाट वी आर लाइक, हमें क्या पसंद है, एंड हाउ ईच ऑफ अस डिफरेंट, हम में से प्रत्येक कैसे अलग हैं, भिन्न हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, हम अलग अलग प्रकार से तरीक़ों से हम रुचिपद व्यक्ति हैं, लोग हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, हम सभी अलग अलग कार्यों में सभी अच्छे हैं, होशियार हैं। एज यू रीड दिस, जैसे आप ये पढ़ेंगे, थिंक अबाउट, ये विचार करना, सोचना, वाट यू आर लाइक, आपको क्या पसंद है, जो कुछ भी आपको पसंद है, एंड वाट यू एन्जॉय डूइंग, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं। हु आई एम, मैं कौन हूँ। पार्ट फर्स्ट, मैनी वॉइसेस, अनेक प्रकार की आवाज़, मत यहाँ पर आते हैं, सबके अलग अलग विचार यहाँ पर दिखाई देते हैं। राधा, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री, सबकी अलग अलग रुचि होती है, हॉबी होती है। तो इसकी जो रुचि है वो है पेड़ों पर चढ़ना। इसका जो पसंदीदा, इसका जो सबसे प्रिय कार्य है, प्रिय गतिविधि है, फेवरेट एक्टिविटी, वह है पेड़ों पर चढ़ना, क्लाइंबिंग, चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर। देयर इज़ ए मैंगो ट्री, हमारे जस्ट घर के एकदम बाहर जो एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिस पर मुझे चढ़ना अच्छा लगता है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट comfortably in the fork of two branches, and I can sit comfortably in the fork of two branches, और इसकी जो ये दो शाखाएं हैं उस पर मैं आसानी से, जो दो शाखाएं बटी हुई हैं उन दो शाखाओं में मैं आसानी से वहाँ पर बैठ सकती हूँ। कंफर्टेबली है ना, आराम से, आरामदायक स्थिति में। इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज, दो शाखाओं पर, जहाँ से दो शाखा इसकी विभाजित हो रही है। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल। माई मदर टेल्स मी, मेरी माँ मुझे कहती हैं कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए व्यवहारिक नहीं है, ठीक नहीं है। सेंसिबल है ना, व्यवहारिक। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दिन वह स्वयं भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस, हम में से दोनों, सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, हम दोनों जो है वहाँ पर, एंड बोथ ऑफ अस, हम दोनों, सेट देयर टॉकिंग, वहाँ बैठ कर हम बातें करती रही। एंड ईटिंग रॉ मैंगो, और जो कच्चे आम हैं जिसको केरिया भी कहते हैं, उन कच्चे आमों को हम दोनों खाते रही। रॉ मैंगोज, रॉ मतलब कच्चे आम, मैंगोज आम। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब भी मैं उस पेड़ पर और अधिक ऊंचाई पर होती हूँ, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। जब उस पेड़ पर मैं बहुत ऊंचाई पर चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं संपूर्ण संसार पर शासन कर सकती हूँ। आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में शासन कर रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। कौन बोल रही है? राधा। अगला पार्ट जिसका जो है वह है नासिर, बॉय है। ये कहता है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। आई वांट,
वो है बड़ा होना, वयस्क होना। आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, मैं होना चाहता हूँ। ए सीड कलेक्टर, बीज इकट्ठे करने वाला, मतलब मैं बीज बड़े होकर के मैं बीज इकट्ठा करना वाला बनना चाहता हूँ। कलेक्टर मतलब एकत्रित करता, एकत्रित करने वाला। सीड है ना बीज। वी हैव कॉटन फील्ड्स, वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, हमारे गांव में, हमारे जो हैं हमारे गांव में कपास के खेत हैं। हैव कॉटन फील्ड्स, कपास के खेत हैं। कॉटन एंड कपास, फील्ड्स एंड खेत, कपास की खेती होती है। विलेज एंड गाँव। एंड एवरी ईयर, और प्रतिवर्ष, एवरी ईयर प्रतिवर्ष जो है माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड, स्पेंट, टी आ जाएगा थर्ड फॉर्म में, सेकंड थर्ड फॉर्म में, डी की जगह टी। एस थर्ड जाएगा, एस तो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, इसलिए माई फादर के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है। माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पिताजी जो हैं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। ए लॉट ऑफ का बहुत सारा। ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, हमारे जो नए कपास के पौधे हैं उनको उगाने के लिए, उगाने हेतु नए बीजों को खरीदने पर। ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने पर बहुत सारा पैसा मेरे पिताजी को खर्च करना पड़ता है, खर्च करते हैं। स्पेंड्स, खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने, ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी ने टोल्ड मी, मुझे बताया कि मैनी ईयर्स अगो, अगो पहले, मैनी ईयर्स अगो अनेक वर्ष पहले, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि अनेक वर्ष पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स, ही कुड कलेक्ट द सीड्स, वह बीजों को एकत्रित करते थे। फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, किया था उन्होंने अपने स्वयं के पौधों से बीजों को एकत्रित किया था। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिनको अगले वर्ष के दौरान नए पौधों को उगाने के लिए, नए पौधों को उगाने तो खेत में बोने, जिनको बोया जा सकता। कुड बी सोन, उगाने तो इनको बीज खेत में बोया जा सकता है। ऐसा उन्होंने स्वयं के पौधों से अनेक बीजों को इकट्ठा किया था। ड्यूरिंग यानी दौरान, द नेक्स्ट अगले वर्ष के दौरान, अगले वर्ष के लिए। बट लेकिन टुडे आज, दैट डजंट वर्क, सो लेकिन आज ऐसा काम नहीं है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, इसलिए हमें वर्तमान में ऐसा कार्य नहीं, अभी ऐसा काम नहीं है, इसलिए मैं प्रत्येक वर्ष के लिए जो है नए बीजों को खरीदने के लिए हमें पैसा खर्च, वी हैव टू स्पेंड मनी, हमें बहुत सारा पैसा, हमें पैसा खर्च करना पड़ता है प्रत्येक वर्ष के लिए। एवरी सिंगल ईयर। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाट दैट इज सो, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वाट, वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, बीजों को कैसे संरक्षित किया जाए। सो दैट का मतलब ताकि, जब सो दैट दोनों साथ साथ आते हैं तो उसका अर्थ होता है ताकि। अगर अलग अलग हो तो सो यानी इसलिए दैट की अर्थ होता है, लेकिन दोनों वर्ड एक साथ आते हैं तो फिर ताकि अर्थ होएगा। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, बीजों कैसे संरक्षित किया जाए ये मैं सीखना चाहता हूँ, ताकि वी कैन यूज देम अगेन, ताकि हम उनको पुनः काम में ले सकते हैं, ताकि हम उनको पुनः काम में ले सकें। कैन यूज़ देम अगेन, उनको पुनः बीजों को काम में ले सकें। एंड नॉट स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, व्यतीत करना। कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है। एंड नॉट स्पेंड मनी, और हमें पैसों को खर्च न करना पड़े। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष हमें बीजों को खरीदने के लिए
बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़े, इसके लिए मुझे बीजों को संरक्षित करना, का बीजों कैसे संरक्षित रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये मुझे सीखना होगा। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। ये किसकी इच्छा है? नासिर की। ये बड़ा होकर के वो क्या बनना चाहते हैं? व्हाट डज ही वांट टू बिकम? सीड कलेक्टर। दे रखा है उसमें तीसरी लाइन में, सीड कलेक्टर, बीजों का संग्रहकर्ता, बीज संग्रहकर्ता बनना चाहता है। वो बीजों को इकट्ठे करने वाला, एकत्रित करता, कलेक्टर एकत्रित करने वाला, सीड है बीज। इसी में चौथी लाइन में कॉटन का मतलब बताया था मैंने आपको, कपास। कॉटन है ना, कपास। और फील्ड्स का मतलब खेत। कुछ वर्ड्स हैं, ये मीनिंग आपको याद रहना चाहिए। विलेज, वैसे विलेज बोलते हैं लेकिन विलेज का मतलब गांव। एवरी के आगे आप, एवरी का अर्थ प्रत्येक होता है, इसके आगे आप कुछ भी लगाइए, वीक लगाइए, मंथ लगाइए, ईयर लगाइए, उसका अर्थ प्रति होता है एवरी का। और जो आप नए वर्ड इसके साथ यूज़ करोगे उसका वैसे इसका अर्थ निकल जाता है प्रति। यहाँ ईयर लगा हुआ तो प्रतिवर्ष। स्पेंड का मतलब SPEND इसमें आगे आ रहा है जस्ट। इसका मतलब बताया था मैंने आपको, खर्च करना, व्यतीत करना। कलेक्ट का मतलब बताया था इकट्ठा करना, एकत्रित करना, COLLECT। और कलेक्ट से बना कलेक्टर। इसका एक और अर्थ होता है कलेक्टर का, जिलाधीश भी होता है, जो जिले का सबसे बड़ा मालिक ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रहकर्ता, एकत्रित करता, सीड कलेक्टर, बीजों का संग्रह करने वाला। इस प्रकार के इसमें कुछ वर्ड, प्रिजर्व लास्ट लाइन से एक लाइन पहले इसमें आता है, सेकंड लास्ट में प्रिजर्व सीड्स। तो प्रिजर्व का मतलब संरक्षित, सुरक्षित रखना, संरक्षित करना। और प्लांट का मतलब पौधे। ठीक है, ओके, बाय।